बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 25 मार्च 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। नेटो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुआ जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। वो फैसले क्या हैं आपके सामने रखूंगा। G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 या आप कह लें गैंग ऑफ 7 कंट्रीज ने भी सर जोड़ा यूक्रेन से मुतल्लिक बड़ा फैसला G7 की मीटिंग के बाद भी सामने आया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आज भी होने वाली है, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं। जो बाइडेन वहां पर मौजूद होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। इस समिट के दौरान जो नेटो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट था उसके दौरान वर्चुअल खिताब किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। उस खिताब के दौरान शिकवे शिकायतें उन्होंने की नेटो कंट्रीज से और क्या मुतालबात उनके सामने रखे और उसका क्या जवाब दिया अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने। आफ्टर दैट समिट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुतालबात का क्या जवाब दिया, चाइना से मुतल्लिक जो बाइडेन ने क्या गुफ्तगू की और यहां पर कहे भी लगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अभी आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा हो तो अमेरिका की जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, उनसे भी जब यूक्रेन के मुहाजिरीन रेफ्यूजीज से मुतल्लिक सवाल किया गया था तो वो कहे लगाती हुई नजर आई और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई इस वजह से। यहां पर भी जो बाइडेन से जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से मुतल्लिक बात की गई, रेफ्यूजीज से मुतल्लिक बात की गई, यूक्रेन के मुहाजिरीन से मुतल्लिक बात की गई, तो जो बाइडेन के सवाल के जवाब पर हॉल में कहे लग गए। वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्या फनी था उनके जवाब में और ऐसी क्या फनी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है यूक्रेन में, जिस पर कमला हैरिस भी कहे लगाती हुई नजर आती हैं, जो बाइडेन भी कहे लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स आपको बता दूं, इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में चल क्या रहा है। यूक्रेन की जानिब से क्लेम पर क्लेम सामने आ रहा है कि हमने इतने टैंक्स मार दिए, इतने जो फौजी हैं वो हलाक कर दिए, इतने लड़ाका तैयारे मार गिराए, इतने ड्रोन्स मार गिराए वगैरह वगैरह। डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो, उनकी जानिब से इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। ना सिर्फ यूक्रेन के ऑफिशियल्स बल्कि गुज़िश्ता रात पेंटागन की ब्रीफिंग के दौरान भी ये बताया गया सहाफ़ियों को और पूरी दुनिया को कि रूस का बहुत ज़्यादा, मॉस्को का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन बहुत अच्छे से रेजिस्ट कर रहा है और अगर इसी तरह यूक्रेन रेजिस्ट करता रहा और वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज रूस पर सैंक्शंस आयद करती रही तो व्लादिमीर पुतिन को पछताना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन का ही नर्व है कि वो यूक्रेन जैसे मुल्क में, यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है यूक्रेन, दिफाई एतबार से यूक्रेन 138 से ज़्यादा जो ममालिक हैं उसमें 25वें नंबर पर यूक्रेन आता है। यूक्रेन दिफाई एतबार से, जैसे तुर्की है वो 11वें नंबर पर है उस लिस्ट में, अज़रबैजान, आर्मीनिया तो 40 के बाद आते हैं, यानी कि यूक्रेन इज़ अ पावरफुल कंट्री, 25वें नंबर पर है और यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा। यूक्रेन को मुकम्मल सपोर्ट नेटो ममालिक की, यूरोपियन कंट्रीज की आपके सामने है, ओपन है कि किस तरह से यूक्रेन की मदद की जा रही है। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन का नर्व है कि ये जानते हुए कि यूक्रेन अकेला नहीं है, उसे कहां से किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो एक मुल्क के अंदर जो कि दिफाई एतबार से काफ़ी पावरफुल मुल्क है, वहां पर जाकर अपना ऑपरेशन कंडक्ट करना और उसके दारुल हुकूमत तक पहुंच जाना, यानी कि आप इमेजिन करें कि अगर एक शहर में आपको मालूम है कि एक दुश्मन की आर्मी जो है वो हमला करने वाली है तो आप पोजीशंस ले लेते हैं और वहां पर दुश्मन की आर्मी का आप बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप होते हैं क्योंकि आप डिफेंसिव पोजीशन में हैं, आपने पोजीशंस ले रखी हैं बिल्डिंग्स के अंदर। तो ये वजह एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मॉस्को का अगर नुकसान हो रहा है, जिसे एग्जेजरेट करके, जाहिर है हर बंदा ये करेगा, हर मुल्क ये करेगा अपने मुल्क को, अपने अवाम को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि एग्जेजरेट करके बताए जाते हैं फिगर्स के। अगर उन्होंने रूस के 5 मार दिए हैं तो वो फिर 50 कहेंगे, अगर 50 मार दिए हैं तो वो 500 कहेंगे। यूक्रेन की जानिब से इस तरह के फिगर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं और अपने जो अवाम हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेटो के समिट से जब उनका वर्चुअल खिताब हुआ तो उनका खिताब इसी तरह का था कि हम बहुत अच्छा रेजिस्ट कर रहे हैं और हमारे पास ताकत बहुत है, हमारे पास जज्बा बहुत है, जोश बहुत है हमारी आवाम में, लेकिन हमारे पास असलहा नहीं है। ये मुतालबा हम आपसे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है कि ये मुतालबा हम बारहा कर रहे हैं नेटो ममालिक से कि हमें लड़ाका तैयारे दें, हमें असलहा दें, गोला बारूद दें, लेकिन कोई क्लियर आंसर नेटो ममालिक की जानिब से नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मेंबरशिप की बात नहीं की इस वर्चुअल एड्रेस के दौरान। उन्होंने नेटो की मेंबरशिप, वो खुद बारहा कह चुके हैं कि बस नेटो की मेंबरशिप पर मैं ठंडा पड़ चुका हूं, लेकिन उन्होंने गोला बारूद, लड़ाका तैयारे, असलहा जरूर मांगा नेटो कंट्रीज से और ये कहा कि नेटो कंट्रीज ये जान लें कि रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा बल्कि वो आगे बढ़ेगा। उन्होंने 4 ममालिक का नाम लिया, उन्होंने पोलैंड का भी नाम लिया, उन्होंने कहा पोलैंड को भी खतरा है,
मॉस्को से। इसके अलावा जो 3 ममालिक हैं जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं मॉस्को के साथ, रूस के साथ, उन 3 ममालिक का भी नाम लिया, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया। उन्होंने 4 ममालिक का नाम लेते हुए कहा कि यहाँ पर भी रूस पहुंचेगा यूक्रेन के बाद। इसलिए आप लोगों को मैं 1 महीने से कह रहा हूं कि मुझे गोला बारूद दें, असलहा दें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए, मिलिट्री एड चाहिए नेटो ममालिक से, और बगैर ताखीर के। तो क्लियर कट हमें आंसर दें, हमें जवाब दें, हमारे पास वक्त नहीं है। ये जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके वर्चुअल खिताब का ये मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि इन्होंने एक तो धमकाया, डराया नेटो ममालिक को कि तुम्हें भी खतरा है, सिर्फ हमें खतरा नहीं है, तुम्हें भी खतरा है, आगे भी 4 ममालिक को खतरा है। और उन्होंने गोला बारूद और मिलिट्री असिस्टेंस, मिलिट्री एड नेटो से मांगी मजीद मदद। तो नेटो की जानिब से नेटो का जो समिट था इसमें यही 3 चीज़ें डिस्कस हुई। और फिर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो पोस्ट समिट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके दौरान ये शेयर किया कि 3 नुकात पर हमने बात की है, और उन 3 नुकात में यह है कि हम मॉस्को पर सैंक्शंस आयद करते रहेंगे, और हम मिलिट्री एड, मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड करते रहेंगे, और अपना ईस्टर्न जो यूरोप है उसको हमने सिक्योर रखना है। क्योंकि जिस तरह के खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की इंटेलिजेंस सामने आ रही है, तो लग ये रहा है कि मॉस्को अगर नेटो टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश करता है तो हम अपना जो ईस्टर्न यूरोप है, जो नेटो टेरिटरी है, उसे हम दिफाई एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत, हम प्रिपेयर हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए। तो ये 3 फैसले जो हैं वो सामने आए। यानी कि रिपीट किया, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सैंक्शंस और उससे आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद वो भी पहले कर रहे हैं, सैंक्शंस वो भी पहले आयद कर रहे हैं, और नेटो टेरिटरी के बाद वो दर्जन मरतबा अमेरिका के सदर जो बाइडन कह चुके हैं कि नेटो टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की तो हम यूं कर देंगे और ये कर देंगे। हालांकि 2-3 ड्रोन्स गिर चुके हैं नेटो टेरिटरी के अंदर, नेटो ममालिक के अंदर, लेकिन इतना सख्त और स्ट्रिक्ट रद्द अमल जो बाइडन के सामने नहीं आया। मैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के साबिक सदर, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे सैंक्शन से मुतालिक सवाल हुआ, और जिस तरह से अमेरिका और नेटो ममालिक मॉस्को को जवाब दे रहे हैं, तो अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे हंसी आई थी जब मैंने जो बाइडन का ये जवाब सुना था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है और कब्जा कर रहा है, तो आगे से ये उसे जवाब दे रहे हैं उंगलियां उठा उठा के कि हम तुम पर सैंक्शंस आयद करेंगे। सैंक्शंस का व्लादिमीर पुतिन जैसे बंदे पर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ये इंटरव्यू में गुफ्तगू कर रहे थे। ये रद्द अमल सामने आया नेटो के समिट के दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुतालबात के बाद। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ये 3 चीज़ें बता दी कि नेटो की मदद भी करते रहेंगे, सैंक्शंस भी आयद करते रहेंगे, और हम अपनी नेटो टेरिटरी को मजबूत रखने के लिए तैयार, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। चाइना से मुतालिक सवाल पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि मेरी शी से बात हुई थी 3-4 रोज़ कबल, और मैंने शी को बता दिया था कि अगर आप मॉस्को की मदद करने की कोशिश करेंगे, चाइना के सदर को उन्होंने कहा, मैंने थ्रेट नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी डराया धमकाया नहीं था उन्हें, मैंने उन्हें ये कहा था कि आपके सामने है मॉस्को का हमने क्या हशर किया है। तो ये धमकी है ना मेरे भाई, मॉस्को का हशर उन्होंने बताया शी जिनपिंग को टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडन ने शेयर किया सहाफ़ियों के साथ। तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चाइना, जिसके इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं, जो तिजारत है, कारोबार है, वो वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना इतनी बड़ी गलती करेगा। और मैं शी को बता चुका हूँ कि मैं उसे बावर करवा चुका हूँ शी जिनपिंग को कि आपने मॉस्को की मदद की तो फिर मॉस्को का हाल आपके सामने है। इस दौरान सहाफ़ी की जानिब से जब जो बाइडन से सवाल किया गया कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड, जो महाजरीन हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को निकल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो पोलैंड में जा रहे हैं, पोलैंड मुंतकिल हो रहे हैं, तो अमेरिका इस ज़मन में क्या करेगा, इस ज़मन में क्या तैयारी है अमेरिका की। तो जो बाइडन ने कहा कि बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पोलैंड की जिम्मेदारी नहीं है, या बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो लाखों की तादाद में अपना मुल्क छोड़ रहे हैं, उन्हें संभालना, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स भी बिल्कुल तैयार है। हमारी तो तारीख ही यही है कि एक मुल्क को जंग की जानिब धकेलते हैं, फिर उनके रेफ्यूजीज़ को, उनके महाजरीन को तैयारों में लटका लटका कर दीगर ममालिक मुंतकिल करते हैं। खैर, जो बाइडन ने ये कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और उन्होंने ऐसा क्या जवाब दिया कि पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में कहकहे लगने लगे। कमला हैरिस ने भी 2-3 रोज़ कबल इसी तरह का जवाब दिया था जिस पर कहकहे लगने लगे थे। जवाब सुनिए अमेरिका के सदर जो बाइडन का, उसके बाद बात करें। This is an international responsibility. The United States as a leader, one of the leaders in the international community, has an obligation to be engaged and do all we can to ease the suffering and pain of innocent women and children and men, for that matter, throughout Ukraine.
and those who have made it across the border. I plan on attempting to see those folks, as well as I hope I'm going to be able to see. I guess I'm not supposed to say where I'm going, am I? But anyway, I hope I get to see a lot of people. अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा मुहाजिरीन को मैं लेने वाला हूं। अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा मुहाजिरीन को वेलकम करेगा कि आए जनाब, आपके मुल्क को, आपके अदाकार सदर को हमने जंग में धकेल दिया मॉस्को जैसे जायंट के साथ। उसमें इतनी हवा भरी कि वो 1 महीने से ज़्यादा मॉस्को के सामने रेजिस्ट करता रहे। बैकग्राउंड में आपको मैप नज़र आ रहा होगा। मॉस्को के ऑपरेशन पर कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह मर्जी आप फिगर्स देते रहें कि हमने इतने मार दिए, इतने काट दिए, लेकिन मॉस्को अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है। मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, रूस के ऑफिशियल्स की जानिब से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी तक जारी नहीं किए गए ऑफिशियली कि हमने इतने उनके मार दिए, हमारे इतने मर गए, इतना उनका नुकसान हो गया, इतना हमारा, कुछ भी नहीं। वो अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की पर्सनैलिटी को लेकर, उनके डिसीजंस को लेकर इंटेलिजेंस इदारे भी परेशान हैं और वो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन करना क्या चाहता है, आगे वो जाएगा कहाँ, ये रुक क्यों नहीं रहा, इस पर सैंक्शंस का क्यों असर नहीं हो रहा, इसका सोल्यूशन क्या है। इसी वजह से ये अमेरिका के सदर जो बाइडन इन दिनों के दौरान जंग की इस कैफियत में वो पोलैंड जो बॉर्डर है यूक्रेन का, जहां पर 2 हफ्ते कबल अगर हम बात करेंगे, 1 हफ्ते हम कबल बात करें, तो वहां पर मिसाइल हमले मॉस्को की जानिब से किए जा चुके हैं, जो कि यूक्रेन और पोलैंड ने कंफर्म किया था। तो वहां भी दौरा कर रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन। पोलैंड भी जाएंगे और पोलैंड के जो मशवरे हैं उन पर गुफ्तगू की जाएगी कि पीस कीपर्स भेज देते हैं, फिर शायद जो बाइडन व्लादिमीर पुतिन का जो गुस्सा है उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं या मॉस्को का ऑपरेशन रोकने में कामयाब हो सकते हैं। तो वो पोलैंड पहुंचेंगे आज जुमा के रोज़ 25 मार्च के रोज़ अमेरिका के सदर जो बाइडन, और पोलैंड के जो मशवरे हैं उन पर अमल दरामद के लिए कोई फैसला किया जाएगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो इतना बोल्ड डिसीजन जो है अमेरिका के सदर जो बाइडन या फिर यूरोपियन कंट्रीज ले सकते हैं कि पीस कीपर्स, नेटो के पीस कीपर्स को यूक्रेन में भेजा जाएगा। इट मीन्स कि आप डायरेक्टली मॉस्को के साथ लड़ने के लिए मैदान जंग में उतर रहे हैं। तो आज ये खैर फैसला हो जाएगा, जिस पर अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रद्द अमल मॉस्को की जानिब से भी आ चुका है। बेलारूस की जानिब से भी आज स्टेटमेंट जारी की गई कि पीस कीपर्स अगर यूक्रेन की टेरिटरी में उतरे तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की जानिब ये मामलात जा सकते हैं। और जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे बात की गई कि तीसरी जंग अजीम की बातें की जा रही हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से भी, आपने खुद भी जिक्र किया था, तो क्या हालात उस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। उन्हें भी नहीं मालूम कि व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या है। क्या वो यूक्रेन में अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस लौट जाएंगी मॉस्को की फोर्सेस, या फिर आगे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो नेटो के मेंबर्स हैं, वो भी टारगेट हैं व्लादिमीर पुतिन का मॉस्को का, जो कि ना फिगर्स जारी कर रहा है, ना अपने नुकसानात बता रहा है, ना अपने दुश्मन के सामने वाले के यूक्रेन के नुकसानात बता रहा है, बल्कि जिस तरह की वीडियोस जारी की जा रही हैं, जिस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो बिल्कुल साइलेंटली मॉस्को का आगे की जानिब बढ़ रहा है। जिस वजह से ये तमाम ममालिक, नेटो कंट्रीज हों, यूरोपियन कंट्रीज हों, G7 हो, ये सर जोड़कर यही डिस्कशन कर रहे हैं कि मॉस्को को रोकना कैसे है, मॉस्को को लगाम कैसे डालनी है, और मज़ीद जो यूक्रेन के अदाकार सदर हैं उन्हें डटे रहने की तरगीब कैसे करनी है, उन्हें असलहा, गोला बारूद किस तरह से प्रोवाइड करना है ताकि वो 1-2 महीना और डटे रहें। और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आई कि जो जंग है, जो मौजूदा तनाज़ा है रूस और यूक्रेन के दरमियान, ये लड़ाई अगर यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद एड मिलती रही तो मज़ीद 1 महीना भी ये ऑपरेशन, ये लड़ाई जारी रह सकती है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि 1 महीना और लगेगा मॉस्को को, जिस तरह से वो आगे की जानिब बढ़ रहा है, तो वो तमाम इलाकों को, जो व्लादिमीर पुतिन का प्लान है, वो तमाम इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लेंगे एक एक करके। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर, वो बातचीत की कोशिशों को भी लेकर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। जो इजराइल के वज़ीर आज़म हैं नफ्ताली बेनेट, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे थे कि इस तनाज़े को मीडिएशन के ज़रिए इसका कोई हल निकाला जाए। तो अमेरिका ने भांप लिया कि एक और मीडिएटर आ गया, इसे कैसे रास्ते से हटाना है। तो एंटनी ब्लिंकन
दौरा करने वाले हैं। 3-4 रोज वो इसराइल में रहेंगे, वहां का दौरा करेंगे और नफ्ताली बेनेट से मुलाकात करेंगे। यही लपीड जो वजीर खारजा है इसराइल के, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि दूर रहो मीडिएशन के किरदार से और लड़ने दो आपस में इन दोनों को, ताकि हम अपना फ़ायदा जो है वो हासिल करते रहें, मॉस्को के साथ साथ बीजिंग को भी दीवार से लगाते रहें। खैर, ये मामलात किस जानिब जाते हैं नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।